केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ भी किसान संगठन आर पार के मूड में है। छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन से जुड़े हुए लोग आज चक्का जाम करेंगे। दोपहर तकरीबन 3 बजे किसान संगठन के सभी नेता घड़ी चौकी के पास एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान किया है, लेकिन किसान संगठन 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज और कल मध्य प्रदेश के कार्यकारी मंडल की बैठक लेंगे। मोहन भागवत मार्च से नवंबर तक के कार्य की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में संघ कार्य की समीक्षा के साथ ही भविष्य के संघ कार्य की चर्चा भी की जाएगी। बैठक में मालवा, महाकौशल, छत्तीसगढ़ की प्रांतीय टोली और क्षेत्रीय टोली, साथ ही मध्य प्रदेश में रहने वाले केंद्रीय अधिकारी शामिल होंगे। शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारी को दिया है तोहफा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर वित्त विभाग ने 10,000 के एडवांस बोनस और एरियर भुगतान का आदेश दिया। 10,000 एडवांस बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 40,000 से कम है। स्थायी, संविदा और दैनिक वेतनभोगियों को लाभ मिलेगा। भोपाल में गृह मंत्रालय की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर चर्चा हुई है। विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। वहीं पर चीन के पटाखों पर बेचने पर 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर नफरत फैलाने की धारा में एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और उनके 6 साथियों पर तरैया थाने में एफआईआर दर्ज। बता दें, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में निकबाल मैदान में प्रदर्शन हुआ था और जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। रायसेन की सांची सीट पर वोटिंग होने के साथ ही बीजेपी ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को नोटिस जारी किया है। मामले में गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि चुनाव में पार्टी को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, जबकि वहां पर जो भी जिम्मेदारी दी गई थी उसे निभाया गया है। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। मुदित शेजवार ने कहा कि यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी शिकायत की गई होगी तो उसी को लेकर नोटिस जारी किया गया होगा। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। 2 सीटों पर रीपोलिंग कराने की मांग पर कमलनाथ की मांग पर बीजेपी ने किया है हमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, इसकी कांग्रेस तैयारी कर रही है। कमलनाथ ने ट्वीट करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आभार जताया है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में महायज्ञ में अपनी आहुति देने वाले समस्त कांग्रेस जनों का हृदय से आभार, जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, जनमत के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा के लिए समर्पण भावना से अपना अमूल्य योगदान दिया। साथ ही कहा कि ध्यान रखें कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मतगणना तक हमें यूं ही मैदान में डटे रहना है, सचेत रहना है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी तमाम हथकंडे षड्यंत्र रच सकती है। उन्होंने कहा कि अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। कांग्रेस का परचम हर हाल में लहराएगा। चुनाव खत्म होने के बाद ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर रिलैक्स नजर आए और वो जनता के बीच में साइकिल से पहुंचे हैं। नुक्कड़ चौक तक स्थित चाय की दुकान पर चाय पीते, जनता का हालचाल जानते और इस दौरान उन्होंने चुनाव के साथ देने के लिए अपनी पत्नी सहित क्षेत्र की जनता को आभार जताया। पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा रिलैक्स नहीं दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा, ना आगे देखना चाहते हैं। मतदान प्रभावित करने की कोशिश की गई है और इस समय वो आराम नहीं बल्कि घायल कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनका हालचाल जान रहे हैं। रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और जिला पंचायत सदस्य भावना बोरा के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। उन्होंने मांग रखी कि सुतिया पाट जलाशय नहर के विस्तारीकरण का काम अधूरा है, इसको पूरा किया जाए। निवाड़ी जिले में बोरवेल में गिरे मासूम को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन के साथ ही सेना की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम बोरवेल में लगातार ऑक्सीजन दे रही है और 3 साल का बच्चा प्रहलाद कुशवाहा लगभग 60 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया है। निवाड़ी के ऊर्जा में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके बच्चे के सकुशल रहने की प्रार्थना की। रमन सिंह ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इसको लेकर उन्होंने कहा कि देश के लिए पीएम मोदी की सोच स्पष्ट है। रमन सिंह ने कहा कि कौन ज्यादा %
ले इसका झगड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सभी योजनाओं का बंदरबार प्रदेश के मंत्री कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए डीजीपी ने सभी आईजी और एसपी को कड़े निर्देश जारी कर दिए। अवैध शराब मिलने पर उस इलाके के संबंधित टीआई को निलंबित किया जाएगा। राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाएगी। राजनांदगांव में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने रानी जोत कुआं जल शोधन संयंत्र का और 2 पानी की टंकी का लोकार्पण किया। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि राजनांदगांव शहर को पानी टैंकर मुक्त बनाने और लोगों के घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जल संयंत्र पानी टंकी लोकार्पण किया गया। दतिया के राज परिवार में संपत्ति विवाद में जमकर हंगामा चल रहा है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह पर अपने समर्थकों के साथ चाची हेमलता और भतीजे की पिटाई कर महल से बाहर निकालने का आरोप है। पीड़ित हेमलता विधायक घनश्याम के पिता के 5वें भाई की पत्नी है। उन्होंने कोर्ट में संपत्ति बंटवारे को लेकर अपील की। कांग्रेस विधायक घनश्याम ने अपने समर्थकों के साथ में एसपी ऑफिस का घेराव भी किया और ज्ञापन देकर चाची को महल से बाहर निकालने को कहा। उपचुनाव के नतीजे से पहले पुलिस ने बीजेपी कांग्रेस ऑफिस पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ऑफिस में पहले से ही इस तरह की व्यवस्था थी। वहीं पर कांग्रेस ने कहा कि दोबारा कांग्रेस सरकार बनते देख सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई गई है और क्योंकि कांग्रेस ऑफिस में जश्न का माहौल होगा। निवास में पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में पटाखों पर आपत्ति जताई जा रही है। दुकानदार का कहना है कि इस तरह से धमकाना गलत है। किसी को आपत्ति है तो वो शिकायत करें। वहीं पर मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्तंभ मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत आज से हो गई है। चलित वाहन में मेडिकल सुविधाओं के जरिए शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर स्थानीय स्तंभ बस्तियों में लोगों का इलाज किया जाएगा। बिलासपुर में मोबाइल मेडिकल यूनिट की 4 गाड़ियां सेवारत हैं और जिससे हर दिन अलग अलग क्षेत्र में जाकर गरीब जनता का परीक्षण करना है और प्राथमिक उपचार देना है। शिवपुरी में 32 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला खनिया थाना क्षेत्र के रेडी हिम्मतपुर गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला घर पर अकेली थी। पति मंदिर गया हुआ था। जब लौटकर पति घर आया तो उसे महिला का शव मिला। सिवनी में 1 नवंबर को गुम हुई 6 साल की बच्ची का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया है। मामला लखनादौन थाना क्षेत्र के सहसना गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर बच्ची के पिता के साथ बैठकर शराब पीता था। इस पर नाराज होकर बच्ची की मां ने आरोपी को खरी खोटी सुना दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने बच्ची का अपहरण किया और बच्ची की हत्या कर दी। जगदलपुर के बर्तन व्यापारी संतोष जैन की हत्या का मिस्ट्री को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक को 2 किलो सोना खपत करने का झांसा देकर उसके दोस्तों ने ही अगवा किया था और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से 2,83,000 कैश के साथ ही हथियार और मोटरसाइकिल को बरामद किया है। बेमेतरा में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर चोरी की नीयत से घर में घुसे कुछ युवकों ने महिला पर तवे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा पुलिस ने अपहरण हुए 6 साल के बच्चे को छुड़ा लिया है। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया। अपहरणकर्ता ने फोन पर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इसके बाद से पुलिस ने अपहरणकर्ता का फोन ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लगाया। बच्चे को सकुशल बरामद। जशपुर जिले के बेलसुंगा गांव में एक होनहार छात्र की डैम में डूबने से मौत हो गई। 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाला छात्र चिराग अपने दोस्तों के साथ डैम पर नहाने के लिए गया था। इस दौरान वो डैम में गहरे पानी में चला गया। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे काफी खोजने की कोशिश की। छिंदवाड़ा में एक वैन में अचानक से आग लगने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक एक वैन में अचानक से विस्फोट हुआ और वैन जलकर खाक हो गई। भोपाल में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर टूटते परिवार को बचाने के लिए कोर्ट ने करवा चौथ मनाने का आदेश दिया। मामला फैमिली कोर्ट भोपाल का है, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने शादी इसी शर्त पर की थी कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान नुरुशिन्ना खान ने यहां पर महिला के सास पति को समझाने की कोशिश की। इसके बाद कोर्ट ने महिला को ससुराल जाकर करवा चौथ मनाने को कहा।
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान की स्थिति आधार में नजर आ रही है। सीतापुर में ऐसे कई गौठान खंडर होते जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखरेख के अभाव में भी गौठानों में लगे लाखों रुपए के सोलर प्लेट भी चोरी हो रहे हैं। गौठान की देखभाल के लिए हर महीने 10,000 रुपए आते हैं, लेकिन वो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2262 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1165 मरीज ठीक हुए। पीएम मोदी की दुनिया भर के उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ होगी चर्चा। आज निवेशकों की राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जो बाइडेन ने बनाई है बढ़त। अब तक बाइडेन को 264, ट्रंप को मिले हैं 214 इलेक्टोरल वोट। चुनाव की रात न्यूयॉर्क में शानदार नजारा देखने को मिला है। शहर की मुख्य जगहों पर लाल, सफेद और नीले रंग की रोशनी से सजाया गया था। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरकर गुजरात के जामनगर पहुंचे 3 रफाल लड़ाकू विमान। बिहार के 30 चरण के मतदान के लिए आज शाम को थमेगा चुनाव प्रचार। 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं ने किया है जोरदार स्वागत। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ ने ओडिशा में किया है एडवांस बिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। सभी 6 रॉकेट ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजा। करतारपुर गुरुद्वारा पर पाकिस्तान की इमरान सरकार की नई चाल। प्रबंधक कमेटी से छीना गुरुद्वारे के रखरखाव का जिम्मा। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल। मल्टीप्लेक्स कंटेनमेंट जोन के बाहर 50% क्षमता के साथ खोलने को मंजूरी। दिल्ली में आज भी जहरीली हुई है हवा न चलने की वजह से गैस चैम्बर में बदला है दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की जाती है। बुधवार को चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा की गिरावट। सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन भी देखी गई तेजी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए एक खुशखबरी। कोविड से उबरने के लिए कंपनियां फिर से टैलेंट पर निवेश का बना रही है मन। पेटीएम ने एसबीआई कार्ड के साथ ही मिलकर कॉन्टैक्ट लेस एसबीआई पेटीएम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।